जय माता दी। अगर मैं कहूँ कि रात को सोते समय जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब ईश्वर से मिलने का अवसर अगर आपको मिले, तो शायद आप विश्वास ना करें, लेकिन शास्त्रों में सच में ऐसी एक प्रक्रिया और अवस्था बताई गई है जिसे हर कोई समझ नहीं पाता। सोचिए, दिन भर हम कितनी भागदौड़ में रहते हैं। सब हमारी चेतना को लगातार खींचता रहता है। इतनी उलझनों और थकान के बाद क्या रात केवल शरीर की थकान मिटाने का समय है, या इसमें कुछ और भी गहरा छुपा है जो हमारी आत्मा से सीधे जोड़ता है? जैसे आप अपने घर के कमरे में चैन से सोते हैं, लेकिन आपकी आत्मा कहीं और अपने स्तोत्र में विश्राम कर रही होती है। जैसे दिन भर भागते हुए पक्षी रात को अपने घोंसलों में लौट आता है, वैसे ही आपकी आत्मा भी दिन भर की गतिविधियों के बाद किसी गहरे स्तोत्र में वापस लौटती है। यह वह अवस्था है जहाँ मन, शरीर और इंद्रियां पूरी तरह शांत होते हैं और केवल आत्मा अपने भीतर के गहरे अनुभव से मिलती है। और इस गुप्त और अद्भुत अवस्था का नाम है सुषुप्ति। लेकिन ऐसा क्या है सुषुप्ति में जो आज तक गुप्त रहा है और जिसके बारे में कोई पूरी तरह नहीं बताता? शायद आप सोच रहे होंगे कि यह तो बस नींद है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह केवल नींद नहीं है। यह वह विशेष अवस्था है जिसमें हर रात हमारी आत्मा अपने स्तोत्र ब्रह्म से मिलती है, लेकिन हम इसे आम तौर पर समझ नहीं पाते। सोचिए, आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है। लोग दिन भर अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, काम और पढ़ाई में उलझे रहते हैं। बच्चों के मन में हर समय कोई ना कोई ख्याल चलता रहता है। इतना भाग दौड़ और तनाव के बाद जब आप रात को सोते हैं, तब आपकी आत्मा क्या कर रही होती है? यही है सुषुप्ति का रहस्य। सुबह उठकर आप महसूस करते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन वह सिर्फ शरीर की नींद नहीं है। आपकी आत्मा ने अपने स्तोत्र में जाकर गहरा विश्राम किया था। सुषुप्ति की अवस्था क्या है? सुषुप्ति को आप ऐसे समझिए जैसे आपका शरीर पूरी तरह आराम में है, आंखें बंद हैं और सब कुछ शांत है। आपका शरीर पूरी तरह आराम में रहता है, आपका मन शांत और स्थिर हो जाता है, आपकी बुद्धि भी आराम करती है, कोई सोच नहीं होती। आपकी इंद्रियां भी अपनी चीज़ों से हट जाती हैं, यानी बाहर की दुनिया पर ध्यान नहीं रहता। तो आप देख सकते हैं, यह साधारण नींद नहीं है, यह एक अद्भुत आध्यात्मिक अवस्था है जिसमें आत्मा अपने स्तोत्र से जुड़ती है। सुषुप्ति में क्या होता है? सुषुप्ति में कोई इच्छा नहीं रहती, कोई सपना नहीं आता, कोई विचार नहीं चलता, कोई अहंकार या मैं का झूठा भाव नहीं रहता। लेकिन सबसे खास बात यह है कि मैं हूँ का अनुभव हमेशा बना रहता है। इसी वजह से आप सुबह उठकर कहते हैं, रात को बहुत शांति मिली। सोचिए, आजकल के समय में लोग दिन भर कितने तनाव में रहते हैं। अगर आपकी आत्मा रात में ब्रह्म में विश्राम कर रही है, तो सुबह आपको ताजगी और शांति महसूस होती है। उपनिषदों का दृष्टिकोण। मांडुक्य उपनिषद में चेतना की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। इसे हम आसान भाषा में समझते हैं।
पहला है जागृत अवस्था, जब आप बाहर की दुनिया देखते हैं और काम कर रहे होते हैं। दूसरा, स्वपन अवस्था, जब मन अपने ख्यालों में उलझा होता है। तीसरा, सुपुष्टि अवस्था, जब सब शांत हो जाता है, कोई विचार या इच्छा नहीं रहती। चौथा, तुरीय अवस्था, जो इन तीनों से अलग और उससे ऊपर है। सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्म में विश्राम करती है, लेकिन यह अनुभव अज्ञान के साथ होता है, इसीलिए यह सीधे मोक्ष या समाधि नहीं देती, ये केवल आराम और शांति देती है। सुषुप्ति में आत्मा कहाँ जाती है? इसे ऐसे समझिए जैसे दिन भर काम करने के बाद पक्षी अपने घोंसले में लौट आता है। वैसे ही हमारी आत्मा दिन भर की सारी गतिविधियों और अनुभवों के बाद सुषुप्ति में अपने स्रोत ब्रह्म में लौट आती है। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल आराम और विश्राम का समय है। इसे आप समाधि या मोक्ष न समझें। यह हमारी आत्मा को शांति और ताजगी देती है, ताकि अगली सुबह हम फिर से जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। आजकल की दुनिया में लोग दिन भर डिजिटल दुनिया, काम, पढ़ाई और तनाव में उलझे रहते हैं। इसी भाग दौड़ में सुषुप्ति हमारी आत्मा को आराम और शुद्धता देती है। अब हम समझते हैं सुषुप्ति में मुक्ति क्यों नहीं मिलती। सुषुप्ति में आपकी आत्मा ब्रह्म में होती है, यानी आपकी आत्मा अपने स्तोत्र से जुड़ी होती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, आत्मा नहीं जानती कि मैं ब्रह्म हूँ। साधारण शब्दों में कहें तो आपकी आत्मा ब्रह्म से एक है, लेकिन उसे इस एकता का सच्चा ज्ञान नहीं होता। इसीलिए अविज्ञा यानी अज्ञान का पर्दा हमेशा बना रहता है। केवल शांति या विश्राम मिलना पर्याप्त नहीं है। मुक्ति के लिए जरूरी है ज्ञान युक्त एकता। सिर्फ गहरी नींद में शांति पाना मुक्ति नहीं है। जैसे उपनिषद कहता है, तुरीय में ही आत्मा जानती है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। योग और वेदांत का मत। अब हम देखते हैं कि योग और वेदांत इस विषय पर क्या कहते हैं। योग शास्त्र बताता है, सुषुप्ति में चित्त शांत होता है, यानी विचारों का प्रवाह रुक जाता है, लेकिन चेतना नष्ट नहीं होती, बस प्रकट नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि नींद सिर्फ जैविक नहीं है, हमारी नींद में आध्यात्मिक अनुभव भी होता है। आजकल की दुनिया में जब लोग पूरी रात टीवी, मोबाइल और काम के तनाव में बिताते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि उनकी नींद सिर्फ थकान मिटाने वाली नहीं है, यह आत्मा को आराम देने वाली आध्यात्मिक अवस्था भी है। क्या वही शांति जागते हुए पाई जा सकती है? यह बात बहुत ज़रूरी बात है। हाँ, बिल्कुल संभव है। सुषुप्ति वास्तव में तुरीय की छोटी झलक मात्र है। अगर आप साधना करते हैं तो इसे जागते हुए भी स्थायी बनाया जा सकता है, यानी आप वही शांति, वही संतुलन, वही अनुभव दिन भर में भी महसूस कर सकते हैं। 3 मुख्य साधन। अब मैं आपको 3 ऐसे साधन बताती हूँ जिन्हें अपनाकर आप यह अनुभव जागते जीवन में ला सकते हैं। साक्षी भाव। अपने विचारों को बस देखना सीखें, उनसे खुद को जोड़ने की कोशिश ना करें। समझें, मैं विचार नहीं, मैं देखने वाला हूँ। ध्यान। बिना सोए अपने मन को शांत करना सीखें। अपनी चेतना को भीतर स्थिर करना।
यह अभ्यास आपकी आत्मा को जागृत करने में मदद करता है। भक्ति और स्मरण। ईश्वर से प्रेम पूर्ण संबंध बनाएं। अहंकार को धीरे धीरे छोड़ें। स्वयं को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित करना। इन 3 साधनों से आपकी जागृति, शांति और आत्मा की समझ बढ़ती है। दैनिक जीवन में प्रयोग। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे रोज़मर्रा के जीवन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। सोने से पहले दिन भर के सभी विचार छोड़ें। अपने आप से कहें, मैं आत्मा हूँ। नींद को केवल शरीर का पलायन न समझें, बल्कि इसे ईश्वर में विश्राम मानें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वही शांति जागते जीवन में भी उतरने लगती है, और यही शांति आपकी सुषुप्ति को तुर्य की ओर ले जाने वाला द्वार बना देती है। हर रात जब आप गहरी नींद में जाते हैं, तो यह केवल थकान का परिणाम नहीं है, यह एक संकेत है कि आपकी आत्मा अब भी अपने स्तोत्र को पहचानती है। मैं यही कामना करती हूँ कि आप सभी इस शांति को अपने जीवन में महसूस करें और आपकी आत्मा हमेशा अपने स्तोत्र, अपने ईश्वर से जुड़ी रहे। जय माता दी।